है ना। तो बचपन में जो याद की थी उससे बिल्कुल अब अलग मिलेगी। ए से क्या बनेगा बाबू? एडिशनल, इसे भाई घोट के पीना है सच में ही, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा एकदम। एडिशनल टाइप। बी से बिजनेस स्पेसिफाइड, कुछ बिजनेस हम पढ़ेंगे बिजनेस वाले चैप्टर में, उस स्पेसिफाइड बिजनेस को कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, वो बेनिफिट न्यू वालों को नहीं मिलेंगे। सी से कंपनी को डोनेशन, बाबू सी से अगर आप कंपनी को डोनेशन देते हैं तो वो आपका पीएनएल में डेबिट कर देते हैं, लेकिन अगर आप न्यू स्कीम में जा रहे हैं तो कंपनी को दान दोगे तो आपके पीएनएल में खर्चा नहीं मानेंगे। डी से डिडक्शन, जैसे ताई ने बोला अगर तुमने एलआईसी कराई है, मेडिकल, सबके घर में कॉमन दो चीजें मिलेंगी क्या? एक एलआईसी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और एक मेडिकल इंश्योरेंस। तो ताई ने बोला अगर तुम ओल्ड फॉलो करोगे तो एलआईसी और मेडिकल तुम्हारी टोटल इनकम में से घटा दूंगी, और अगर तुम न्यू फॉलो करोगे तो तुम्हारी एलआईसी और मेडिकल का खर्चा तुम्हारी इनकम में से नहीं घटाऊंगी। ई से एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। एफ से फालतू बातें काट देंगे, एफ से फालतू कुछ बात याद नहीं है। जी से, एफ से मतलब कुछ नहीं है, फालतू बात है, छोड़ देंगे, है ना। बोलो जी से यू, जी से घर का लॉस, ठीक है। अगर मेरी घर है और घर में मुझे किराया कम आ रहा है और घर की मरम्मत में ज्यादा पैसे लग गए तो घर में लॉस आ गया, तो घर के अंदर अगर कोई भी लॉस होगा, चैप्टर पढ़ेंगे हम हाउस का, तो घर के लॉस में जो भी फायदा होगा, जैसे लॉस को हम क्या करते हैं दूसरी इनकम से एडजस्ट करते हैं ना, है ना। भाई मेरी इनकम है 10 लाख रुपए और मेरा घर पे लॉस आ गया कितना 2 लाख, तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए 8 लाख। तो ताई ने कहा 10 लाख, भाई मैंने तुम बच्चों को पढ़ाया तो मेरी बिजनेस की प्रोफेशन की इनकम होगी 10 लाख, फीस मिली कितनी 10 लाख, लेकिन मैंने घर की मरम्मत की तो घर का लॉस कितना आ गया 2 लाख। तो मैं कहूंगा ताई 10 लाख मैंने कमाए, 10 में से 2 लाख मैंने घर के मरम्मत खर्चे में लगा दिए, उसमें मुझे लॉस हो गया था, तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए 8 लाख। तो मुझसे पे टैक्स कितने पे लगाओ 8 लाख पे। ताई कह रही 8 लाख पे टैक्स दे अगर तू क्या फॉलो करेगा ओल्ड, और अगर तूने न्यू फॉलो किया तो तेरे घर के लॉस को मैं तेरी कमाई से नहीं घटाऊंगा। एच से एचआरए पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंस। आई से इन्वेस्टमेंट अलाउंस। जे से जिसके पीछे पूरा इंडिया भागता रहता है, साइंस वाले बच्चे, झकास आईआईटी। बोलो जे से झकास क्या आईआईटी। के से खेती, खेती मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोडक्ट, है ना, एग्रीकल्चर वाला मसला। एल से एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, अगले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है। एम से माइनर चाइल्ड की 1500 रुपए की माफी, एम से माइनर चाइल्ड 1500 रुपए की माफी, ठीक है। ये सारे आने वाले चैप्टर्स हैं। एन से नेताजी, एमपी एमएलए, एमपीज और एमएलए को जो फायदे मिलते हैं फ्री में, देखते हैं ना गवर्नमेंट फ्री में उनको गाड़ी भी दे रही है, घर भी दे रही है ना। अगर एमपी एमएलए न्यू रिजेम में आएंगे तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ओ से ओ माई गॉड की तरह ओ माई लॉस, ठीक है। पी से प्रोफेशनल टैक्स, जो मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन दिखाया। क्यू से क्यों है घर का इंटरेस्ट, है ना, घर का इंटरेस्ट मतलब हाउस लोन का इंटरेस्ट, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्यों है हाउस लोन का इंटरेस्ट। लोग हाउस लोन लेते हैं, ब्याज चुकाते हैं, तो न्यू स्कीम में आओगे तो उस ब्याज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओल्ड में रहोगे तो ब्याज का बेनिफिट मिलेगा, टैक्स कम देना पड़ता है। आर से रिसर्च, जैसे इसरो में तुम्हारा दिल है ना 15 अगस्त को बहुत ही ज्यादा क्या हो गया धड़का, नहीं देशभक्ति वाला हो गया, तुमने कहा भाई 15 अगस्त का झंडा तो लगा दे, देश के लिए कुछ करना है। तो ताई ने बोला भाई देश के लिए अब तू बॉर्डर पर लड़ने की जरूरत नहीं है, तो एक काम कर, तू अगर इसरो को तू दान दे देगा ना तो भी हमारा देश का ही बना है। तो तुम्हें दिल पे लगी बात, तुमने कहा ठीक है मैं इसरो को 1 लाख रुपए का दान देता हूं, है ना। अब तुम्हारी कमाई कितनी मान लो 10 लाख, तुमने ताई के कहने पर इसरो को कितने दे दिए, तो कायदे में टैक्स कितने पे मिलना चाहिए, ताई कायदे में टैक्स 9 पे मांगनी चाहिए ना। ताई कह रही है 9 पे टैक्स दे अगर तू कौन सा स्लैब फॉलो करता है ओल्ड, और अगर तू न्यू फॉलो करेगा तो तू चाहे 1 लाख दान दे दे इसरो को, चाहे 2 लाख दान दे दे, चाहे 10 लाख दे दे, मैं उसे नहीं घटाऊंगी। समझ में आ गई बात।
तो ये बेनिफिट छीन लिया। एस से सोशल साइंस, टी से टी कॉफी, यू से यूनिक अलाउंस, वी से है ना कुछ नहीं है ना, डब्ल्यू से वाह एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक से पढ़ते हैं ना, है ना, एक्स से ये भी कुछ नहीं है, वाई से वाई साइट रेस्टोरेशन, सीए फाइनल में पढ़ोगे कॉन्सेप्ट तो साइट रेस्टोरेशन। वो देखिए केजीएफ, अरे रॉकी भाई भूल गए, गरुड़ा याद है कि नहीं, है ना, अधीरा गडूरा ये सब कैसे याद है। तो रॉकी भाई काम क्या करते हैं, धंधा क्या रॉकी भाई का, कोयले की कान खोद कर क्या निकालना, सोना निकालना, उसे बोलते हैं साइट रेस्टोरेशन। तो कोयले की खान मतलब साइट, और उसको रेस्टोर करना यानी उसको खुदाई से क्या निकालना, मिनरल्स निकालना। और रॉकी भाई क्या निकालते थे, सोना ढूंढते थे, है ना। तो वाई साइट रेस्टोरेशन, अगर तुम सीए फाइनल में पढ़ोगे बात कि साइट रेस्टोरेशन के जो बेनिफिट्स रॉकी भाई को मिलते हैं वो रॉकी भाई से छीन लिए जाएंगे अगर रॉकी भाई न्यू टैक्स रेजिम में आते हैं। और जेड से थोड़ी सी मेरी तारीफ कर दो, बोलो जबरदस्त हो सर आप, बोलो जल्दी।